क्या आप नशा करने की आदत से परेशान हैं? क्या आप परेशान हैं कि आपके किसी रिलेटिव को शराब, सिगरेट या नशीली दवाएं लेने की लत लग गई है? क्या आप जानना चाहते हैं कि नशे की ये आदत आपको, आपके परिवार को और इस समाज को किस मुश्किल में ला सकती है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी हकीकत को रूबरू कराने वाला हूँ जो आपके ज़मीर को हिला कर रख देगी। हाय, दिस इज अरुण चतुर्वेदी, योर फ्रेंड। आज के दौर में कुछ लोग शराब और सिगरेट पीना शान की बात समझते हैं। ये लोग अपने कुछ चुनिंदा साथियों के हिसाब से खुद को ढालना चाहते हैं। इनके दोस्त इन्हें शराब पीने के लिए ये कहकर फोर्स करते हैं कि क्या तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो, या एक जाम दोस्ती के नाम, या फिर केवल एक जाम सेहत के नाम, या तुम्हें मेरी कसम है। बस इतना कहने से ये लोग शराब पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसको पीने की शुरुआत में हर इंसान को ये लगता है कि पहली बार ही तो पी रहा हूँ। शुरुआत में दोस्तों के दबाव में या सेहत के लिए या शौक के लिए शराब पी जाती है और फिर ये शौक आदत बन जाती है। अगर हम लोगों से पूछें कि वो शराब, सिगरेट या नशीली दवाएं क्यों लेते हैं, तो उनमें से कोई कहेगा कि हम इसे जिंदगी का मजा लेने के लिए पीते हैं। कोई कहेगा कि हम अपनी टेंशन को दूर करने के लिए पीते हैं। कोई कहेगा कि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीते हैं, और कोई तो कहेगा कि हम तो ओकेजनली पीते हैं। एक व्यक्ति से पूछने पर उसने कहा कि मैं शराब केवल 2 दिन पीता हूँ, एक तब जब मेरा बर्थडे होता है और दूसरा तब जब मेरा बर्थडे नहीं होता है। यानी वो हर रोज ही पीता है, लेकिन जताएगा ऐसे जैसे केवल 2 दिन ही पीता हूँ। इस सब के नतीजे को अगर 4 लाइनों में कहें तो ऐसे कहा जाएगा कि मैंने अपनी सेहत के लिए मैखानों में जाकर पी है, मैंने अपनी सेहत के लिए अपने घर में पी है, मैंने अपनी सेहत के लिए इतनी बार पी है कि पीते पीते मैंने अपनी सेहत ही खराब कर ली है। आइए इस सब को एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की। 3 दोस्त, अजय, अविनाश और आकाश। अजय कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता था, अविनाश एक कंपनी में डायरेक्टर था और आकाश का अपना मार्केटिंग जॉब था। इन तीनों को शराब पीने की लत लग गई थी। आए दिन ये तीनों शराब पिया करते थे, लेकिन लोगों के सामने कुछ अलग ढंग से ही अपनी बात को रखा करते थे। जैसे अजय कहा करता था कि मैं तो ओकेजनली शराब पीता हूँ। अविनाश कहा करता था कि मैं कभी कभी अकेले में थोड़ी पी लिया करता हूँ, किसी के सामने कभी नहीं पीता। और आकाश का कहना था कि मैं दिन रात फैमिली के लिए काम करता हूँ, तो महीने में 1-2 बार एंटरटेनमेंट के लिए यूं ही थोड़ी सी पी लेता हूँ, क्योंकि काम में बहुत टेंशन रहती है। इस सब का नतीजा ये हुआ कि एक दिन खबर आई कि ओकेजनली पीने वाले अजय का लीवर खराब हो गया है और उसकी डेथ हो गई है, और वो पीछे छोड़ गया अपने बीवी बच्चों को अकेला इस दुनिया में, सिर्फ अपने एक घटिया शौक की वजह से। इस सब से अविनाश और आकाश कुछ दिनों तक तो सदमे में रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से पीना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि अजय तो ज्यादा पीता था, हम तो लिमिट में पीते हैं। फिर कुछ सालों बाद एक और खबर आई कि अविनाश का नशा करते हुए गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट हो गया। उसकी खुद की तो डेथ हो ही गई, साथ में उसने 2 अलग लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया। उसकी एक नशे की आदत से कई जिंदगियां तबाह हो गई। एक तो उसने अपनी खुद की जिंदगी खत्म कर ली, दूसरा उसके परिवार को उसने दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया, तीसरा उसने उन 2 बेगुनाहों को नशे में गाड़ी चलाते हुए
मौत के घाट उतार दिया और चौथा उन दोनों के परिवारों के सर से छत छीन ली। इस बात से घबराकर तीसरे दोस्त आकाश ने कुछ महीने तक शराब नहीं पी, लेकिन कुछ महीने बाद उसने फिर से पीना शुरू कर दिया। आए दिन आकाश का इस बात पर अपनी वाइफ से झगड़ा हुआ करता था, लेकिन आकाश अपने जॉब की प्रॉब्लम्स की सफाई देकर इस बात को टाल दिया करता था। लेकिन एक दिन आकाश ने के साथ ऐसी घटना हुई जिसने आकाश की रूह को झकझोर कर रख दिया। एक रात आकाश घर से दूर एक पार्टी में शराब पी रहा था। लेट नाइट नशे की हालत में ड्राइव करते हुए जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचा। जब वो घर पहुंचा तो उसका 6 साल का बेटा नींद से जाग गया। आकाश नशे में बहुत कुछ बड़बड़ा रहा था, बहकी बहकी बातें कर रहा था। ये सब देखकर उसके बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि आज पापा इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं। इस पर उसकी माँ ने अपने बेटे से कहा कि पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। बेटा तो सो गया, लेकिन आकाश को उसकी वाइफ ने जैसे तैसे सुलाया और खुद पूरी रात रोती रही। वो बहुत शर्मिंदा थी कि आकाश के सामने उसके बेटे को इस तरह से उसे देखना पड़ा, और वो ये सोचकर रात भर रोती रही कि अगर रास्ते में आकाश को कुछ भी हो जाता तो आज मेरा और मेरे बेटे का क्या होगा। सुबह जब आकाश उठा तो उसने बीवी को रोता हुआ देखा। पूछने पर बीवी ने बताया कि रात को तुम्हारे बेटे ने पूछा कि आज पापा इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं। आकाश बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि वो अपने बेटे को अच्छे संस्कार देना चाहता था। वो अपने बेटे के सामने एक आदर्श पिता बनना चाहता था। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि वो तो रात को घर से दूर एक पार्टी में एंजॉय कर रहा था, फिर वो घर कब आया। इस पर उसकी वाइफ ने उसे बताया कि आप खुद रात को ड्राइव करके घर तक आए हो। ये सोचकर आकाश की रूह कांप उठी कि रात को नशे की हालत में उसे इतना भी होश नहीं था कि उसे याद रहे कि वो घर कब आया है, तो फिर ऐसी हालत में उसका एक्सीडेंट हो जाना कौन सी बड़ी बात थी। और अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो मेरी बेचारी बीवी और मेरा मासूम सा बच्चा ये क्या करते, ये कहाँ जाते, मेरे बिना इनकी क्या हालत होती। ये सब सोचकर आकाश की आत्मा ने उसे झकझोर दिया। वो पूरी तरह से हिल गया और उसने उसी वक्त दृढ़ संकल्प लिया कि आज के बाद मैं शराब कभी नहीं पीऊंगा। और उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे अपने इरादों में मजबूत रखने की ताकत दे। उसने ईश्वर का बहुत धन्यवाद किया कि कल रात मेरी जिंदगी बच गई। दोस्तों, झूठ कहते हैं वो लोग कि नशे की आदत कभी नहीं छूटती। किसी ने कहा कि सिग्नेचर और नेचर कभी नहीं बदलते, तो जवाब मिला कि अंगुली पर चोट लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाते हैं और जमीर पर चोट लग जाए तो नेचर बदल जाते हैं। समझदार के लिए इशारा काफी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे एक लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।